नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। यहां एक साथ मिले 3 पाकिस्तानी झंडे, जांच में जुटी पुलिस। प्राइवेट स्कूलों को ऐसे मिलेगी मान्यता, जानिए क्या निर्देश हुए जारी। लाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू, वाहनों की आवाजाही बंद। केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक, किसान और युवाओं के हित में है बजट। अब खबरें विस्तार से। उपमंडल मुख्यालय सलोनी में पाकिस्तान के राजनीतिक दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार शाम को जहां सलोनी में यह झंडा मिला था, तो रविवार को सलोनी की कंधवारा पंचायत के शलई गांव में व डाड पंचायत के टियोगा गांव के ऊपर पेड़ पर यह झंडा मिला है, जिसे अपने कब्जे में लेने के लिए किहाड़ थाना के पुलिस दल रवाना हो गए हैं। बताते चले कि शनिवार शाम को सलोनी के साथ ही किहाड़ भद्रवाह सड़क पर चांदल नाले के साथ देवदार के घने जंगल के बीच गुब्बारों सहित पाकिस्तान की राजनीतिक दल पीटीआई का झंडा मिला था। यह झंडा पाकिस्तान के राजनीतिक दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, जिसे किसी ने जमीन पर सजा कर रखा था, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उधर एसडीपीओ सलोनी रंजन शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल के झंडे को गुब्बारों सहित पुलिस अपने कब्जे में लेने के लिए कंधवारा व डाड जा रही है और जांच की जा रही है कि यहां तक यह झंडे कैसे पहुंच रहे हैं। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी पार्टी का झंडा जो है ग्राम पंचायत कंधवारा के शलई गाँव में जो है यहाँ पर देवदार के पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। ये 1-2 दिन पहले जो है भांदल के चांदल नाला में भी ये दिखने को मिला था। हमारी प्रशासन से ये अनुरोध है प्रशासन से कि इसकी जांच की जाए। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पीछे है, ये कहाँ से आया, ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी ने इसको जानबूझ के लटकाया हुआ है। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि इसकी छानबीन की जाए कि ये कहाँ से आया। धन्यवाद। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने जिला में निजी स्कूलों के संचालकों को सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण और वर्ष 2025 से 30 की अवधि के लिए मान्यता हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्हें वेब पोर्टल emerginghimachal.hp.gov.in पर लॉगिन करना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने बताया कि प्री प्राइमरी से 5वीं तक के विद्यालय अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे, जबकि प्राइमरी से 8वीं और 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। हर साल होने वाली एक प्रक्रिया है और 2025-26 जो हमारा शैक्षणिक सत्र है, उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स है जिला हमीरपुर के अंदर जिनका नवीनीकरण होना है या फिर जिनका जो रिकॉग्निशन के लिए जिनका होना है, तो वो उनके लिए आदेश है कि वो 15 मार्च से पहले जो वो हमारे जो एक विभाग का जो एक पोर्टल है उसमें ऑनलाइन जो वो आवेदन करें, ताकि इस प्रक्रिया का जो जल्दी से पूरा किया जा सके। तो कौन से स्कूल जैसे स्कूल होते हैं जिन्होंने कोई नए स्कूल हैं जिनको कोई रिकॉग्निशन चाहिए या फिर कोई उन्होंने कहा, तो उन स्कूलों को हम देते हैं। दूसरा ऐसे स्कूल्स हैं जिनका पहले के रिकॉग्निशन का टाइम ख़त्म हो गया, 5 साल का इनका जो हो, तो उनका जो हो वो फिर रिन्यूअल होती है। अगर ये नवीनीकरण टाइमली नहीं करते हैं तो इसके लिए विभाग की तरफ से जो है वो विद्यालयों के खिलाफ जो भी एक उचित कार्रवाई जो होती है वो की जाती है और उस वगैरह बच्चों की वो नहीं करवा पाएंगे। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक।
हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी रुड़की और एनआईटी हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर एआई रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। बिजली बोर्ड हमीरपुर ने रविवार को लाइन शिफ्टिंग का कार्य बस अड्डा के बाहर मार्केट के किनारे पर किया। यहां पर बिजली बोर्ड ने एक बड़ा ढांचा तैयार किया है जहां पर बिजली की बड़ी तथा छोटी लाइनों को शिफ्ट किया जा रहा है। यहां पर तारों का बड़ा जाल बिछा हुआ है जो कि विकासात्मक कार्यों के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी के मद्देनजर बिजली की सारी लाइनों को एक जगह पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके लिए बिजली बोर्ड को लाखों रुपए की ग्रांट भी जारी की गई है। रविवार के दिन बड़ी तथा छोटी सभी बिजली की लाइनों को एक जगह पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया अपनाई गई। वहीं फल तथा सब्जी मार्केट के पास से वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है ताकि कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। सभी लाइनों के एक जगह शिफ्ट हो जाने की वजह से तारों के जाल से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके उपरांत यहां पर विकासात्मक कार्य किया जाना है जिसका रास्ता साफ हो जाएगा। आपके पास भी है मौका अपने सपनों को नई उड़ान देने का। अगर आपको लगता है कि आपके सिर पर भी सज सकता है ताज, तो हिमाचल की पहचान बनने से आप हैं चंद कदम दूर। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर के मेगा ऑडिशंस शुरू होने जा रहे हैं आपके शहर में 17 से 28 फरवरी तक। तो रहिए तैयार, आपका जुनून दिलाएगा अब आपको नई पहचान। ऑडिशंस में भाग लीजिएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर फॉलो करें मिस हिमाचल का पेज।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश भर सहित हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। धर्मशाला लॉयंस क्लब भवन में आयोजित संगोष्ठी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को दर्शाने वाले बजट को पेश किया गया है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। वर्ष 2025-26 का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया है, पास हुआ है। उसके संबंध में कि किस प्रकार से बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का बजट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव का बजट है। इनोवेटिव, इंक्लूसिव और इन्वेस्टमेंट का बजट है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का बजट है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बजट है। इन सब चीज़ों को रेखांकित करने के लिए देश भर में सभी, लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की गोष्ठियों के माध्यम से जनता तक बजट की हाइलाइट्स पहुंचाने का काम ये 23 तारीख तक होगा। सभी पार्टी के पदाधिकारी, एमपी, मंत्री जगह जगह पर जाकर के इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से बजट के हाइलाइट्स जनता के बीच में रखेंगे। अब खबरें विस्तार से।